मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जोन में। तो सीडीपीओ का ये सेट नंबर 10 है पेपर 1 का। तो टाइम की कमी को देखते हुए हम इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आंसर हम सीधे देखेंगे। पहला है, किस सुल्तान ने फसल चक्र का अनुकरण किया? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसने जो है एक कृषि विकास के लिए अमीर कोही नामक विभाग की भी स्थापना की थी, तो इसे भी याद रखिएगा। पट्टा तथा कबूलियत प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो ये शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सत्याग्रह समिति की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम किस स्थान पर शुरू हुआ था? तो ये पवनार से शुरू हुआ था। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। और इस आंदोलन को यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दीपावली घोषणा किसने और कब की थी? तो दीपावली घोषणा 1929 में लॉर्ड इरविन ने की थी। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इलाहाबाद अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है, मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त प्रथम, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त और इलाहाबाद अभिलेख कुमारगुप्त का नहीं है, ये अशोक का है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 7वां, प्रथम सदी ईस्वी में वैष्णव धर्म का प्रचार भारत से बाहर कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया है। इसके साथ ही एलिफेंटा की गुफा भी है, ये राष्ट्रकूटों के समय में ही निर्मित हुआ है। नेक्स्ट है, 1761 में हुई पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के हार का क्या कारण था? तो सबसे बड़ा कारण था मराठों का गुरिल्ला युद्ध नीति के स्थान पर मैदानों में युद्ध करना। नेक्स्ट है, सामूहिक कृषि का आर्टेल रूप कहाँ अपनाया गया? तो सामूहिक कृषि जो है रूस में उस समय यूएसएसआर में किया जाता था। नेक्स्ट है 11वां देखते हैं। हिंदी चीन की समस्या को सुलझाने के लिए कौन से समझौता हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा समझौता। दक्षिण अफ्रीका में पुनर्निर्माण एवं विकास योजना का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला ने। गिनी बिसाऊ को पुर्तगाली से कब स्वतंत्रता मिली? इसका आंसर हो जाएगा 1974। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इनमें से किसने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारत में वर्ष 1879 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP बेलेवेट्स्की और SC ओलकोट ने की थी, HS ओलकोट ने। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था। इनमें से कौन 19वीं शताब्दी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इन्हें जो है भारत में पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का प्रयास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने जो भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना करने का प्रयास किया था
और इनके अनुसार जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी थी भारत की? 20 रुपये। 1868 में जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपये थी। नेक्स्ट है, बंगाल में 18वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योगों के पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर जो निर्यात, उत्पाद निर्यात पर उच्च व्यापार कर। नेक्स्ट है, नील आंदोलन के कारण का पूरे मनोबल से समर्थन करने वाले पत्रकार का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी। ये हिंदू पैट्रियट के संपादक थे और इन्होंने जो है नील बागान मालिकों द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाकर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा किए जा रहे अन्याय व बहिष्कार किया और लोगों को उनके खिलाफ जागरूक किया। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष 1881 में स्थापित एवं भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला समिति दायित्व वाला बैंक कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1881 में फैजाबाद में हुई थी। उस वक्त वह भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला सीमित दायित्व वाला बैंक था और यह 1958 में ठप हो गया। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में। पंजाब एवं सिंध बैंक की स्थापना 1908 में हुई थी और हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक 1943 में बना था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर। शून्यवाद एक विज्ञानवाद है, किससे संबंधित है? शून्यवाद एवं विज्ञानवाद किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा महायान शाखा से। शून्यवाद एवं विज्ञानवाद का संबंध बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति के महायान से है। महायानियों का यह विश्वास है कि सभी वस्तुएं अनावश्यक तथा अस्पष्ट स्वरूप वाली होती है और उनका मूल्य शून्य होता है। नेक्स्ट है, विशुद्धिमग्ग बौद्ध सिद्धांतों का एक अत्यंत प्रामाणिक दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। इसके रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बुद्धघोष। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य को किस अभिलेख में चंद्रगुप्त के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट है, दिव्यावधान के अनुसार किस स्थान पर विद्रोह होने पर बिंदुसार ने अशोक को वहां भेजा? इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो अशोक के जीवन के विषय में हमें प्रथम पृथक कलिंग लेख से जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में अभिलेख से कोई जानकारी नहीं मिलती है। बौद्ध साहित्य इस पर प्रकाश डालते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा प्रथम पृथक कलिंग लेख। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम को। और चंद्रगुप्त संवत का समय क्या है? 119 से 220 ईस्वी। 319 से 320 ईस्वी। जलवायु परिवर्तन के कारणों में सम्मिलित मानवीय गतिविधियां हैं, तो ये ऑप्शन से पता चल जाएगा। इसका आंसर डी होना चाहिए। वन की कटाई, जंगल का आग और प्रदूषण।
पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं। तो जल के रूप को क्या कहते हैं? वर्षण यानी वर्षा। चट्टानों के रूपांतरण का क्या कारण है? तो इसका कारण है दाब और ताप, यानी आंसर हो जाएगा सी। महासागरों की औसत लवणता कितनी है? 35%। निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, ये सभी होगा, इसलिए आंसर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण नहीं है? तो पत्तन कोई भौतिक लक्षण नहीं है, बल्कि मैदान, पर्वत, पहाड़, नदी, ये भौतिक लक्षण है। किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? तो ये जलोढ़ मिट्टी की दो प्रकार है, बांगर और खादर। पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? हिक्कैटियस को। चट्टानों के लहरदार मोड़ का उच्च भाग क्या कहलाता है? इस प्रकार जो चट्टानों का लहरदार मोड़ होता है, इसके उच्च भाग को क्या बोलते हैं? अपनति। अपनति और नीचे भाग को अभिनति। निम्नलिखित में से सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है कौन सा? एकांकागुआ। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है ये एकांकागुआ। ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 35। 27% जो है बादलों से वापस चला जाता है, 6% जलवाष्प, 6 धूल एवं प्रकीर्णन द्वारा, और 2% भाग हिम के द्वारा लौट जाता है। चिनूक ये हवा के विषय में है, स्थानीय हवा। तो चिनूक जो है उत्तरी अमेरिका का हवा है, बिल्कुल सही है। टाइफून चक्रवात कहाँ पे आते हैं? चीन सागर में। सिमूम ये भी हवा जो है सहारा और अरब मरुस्थल में चलते हैं। जबकि मिस्ट्रल जो है इसका संबंध उत्तरी यूरोप से नहीं है, इसका संबंध है फ्रांस में आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने वाला पवन है ये। वायुमंडल की कौन सी प्रक्रिया ठोस पदार्थों के अभाव में नहीं होती है? इसका आंसर हो जाएगा संघनन। तो देखिए, जो एक ठोस कण मिलता है उसी के आसपास जो है इस प्रकार से संघनित होने लगती है वायु, उसके बाद वर्षा के रूप में गिरती है। चूना प्रधान पंख है, चूना प्रधान पंख है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबिजेरिना। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की है? तो गल्फ स्ट्रीम हिंद महासागर की तो नहीं है, यह अमेरिका के पूर्वी साइड में चलती है गल्फ स्ट्रीम, और ये अटलांटिक महासागर में है। सुसीमा जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अबुलहास। अबुलहास जलधारा हिंद महासागर की जलधारा है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को ओरिनको नदी बेसिन में क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनोज। कोयला उत्पत्ति की प्रथम अवस्था, कोयला उत्पत्ति की प्रथम अवस्था है पीट। पीट के बाद ये लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस और अंत में एंथ्रासाइट का निर्माण होता है। तो इसे आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, उत्तम क्वालिटी की कौन सी होती है? एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और पीट। तो ऑब्वियसली पीट जो है अपने प्रारंभिक अवस्था में होगा, इसलिए उतनी उन्नत किस्म की नहीं है। नेक्स्ट है
प्रमुख विद्वान तथा उसके द्वारा किए गए नगर प्रभाव क्षेत्र वर्णन से संबंधित जोड़े प्रस्तुत है। गलत जोड़े बताइए। इसका आंसर सीधे मैं बता देती हूँ, बी हो जाएगा। गर्म शुष्क वायु जो दक्षिण पश्चिम एशिया के मरुस्थलों में चलती है। इसका आंसर है सिरोको। कौन सा मरुस्थल अफ्रीका में नहीं है? सहारा तो अफ्रीका में है ही। कालाहारी मरुस्थल नामीबिया भी है। सोनोरान हो जाएगा, ये अमेरिका में है। लेटराइट मिट्टी का विकास किसके कारण होता है? तो निक्षालन एवं कोशिका क्रिया से, यानी जहाँ पे अत्यधिक बारिश के साथ ही अत्यधिक धूप होती है वहाँ पे इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।